राजधानी रायपुर से लगा हुआ पिकनिक स्पॉट नंदनवन हाशिए पर है। लगभग 5 साल पहले नंदनवन के सभी जानवरों को जंगल सफारी शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से नंदनवन के विस्तार की केवल बातें ही की जा रही है। नतीजा ये निकला कि ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। कहना गलत नहीं होगा कि आम लोगों के लिए सस्ता और सुगम पिकनिक स्पॉट अब बंद हो गया है। बता दें कि नंदनवन को पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जाना था। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर से लगा हुआ पिकनिक स्पॉट नंदनवन लगभग 5 साल पहले वीरान हो गया। यहाँ के जानवरों को जंगल सफारी शिफ्ट किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि नंदनवन को पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जाएगा। पक्षी विहार के रूप में नंदनवन में कितना काम हो पाया है और आम जनता क्या सोचती है कि नंदनवन उनके लिए ज़्यादा सरल और सुगम साधन था या अब जंगल सफारी उनके लिए ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, इस विषय पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी से बिल्कुल लगा हुआ था नंदनवन, जहां आने जाने के लिए लोगों को आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता था। इसके उलट जंगल सफारी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। नंदनवन में जिन जानवरों को देखने के लिए लोगों को पहले 20 रुपए खर्च करने होते थे, अब उन्हीं जानवरों को देखने के लिए लोगों को 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे यहाँ आने के लिए लोगों का रुझान कम होता दिख रहा है। वहाँ तक जाने के लिए बस भी नहीं है, ना कोई सुविधा नहीं है। जाओगे तो सिर्फ अपनी सुविधा में जाओगे और वहाँ दूर भी पड़ता है, इसलिए लोग वहाँ बहुत कम ही जाते हैं। उससे यही बेटर है नंदनवन। हाँ जी, ये नज़दीक भी था हम लोग के लिए और यहाँ पैसे भी 20 रुपये मात्र में हो जा रहा है। वहाँ कॉस्टली भी है और जाने आने में दिक्कत भी होता है, तो ये ज़्यादा बेटर था। यहाँ पक्षी विहार भी नहीं है अब और इंजॉय भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जंगल सफारी में सब जानवर ले गए हैं, तो उतने दूर वहाँ की टिकट भी ज़्यादा है और वहाँ उतने दूर जा भी नहीं पाते बच्चे लोग को लेके, ये इसलिए परेशानी होती है। नंदनवन को पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जाना है। शुरू में थोड़ा काम हुआ भी, लेकिन अब पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। फिलहाल यहाँ पर 33 प्रकार के 400 से अधिक पक्षी हैं। पक्षी विहार में अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना, गुआना, मेक्सिको के साथ दुनिया के कई देशों के फ्री फ्लाइंग बर्ड्स, वाटर बर्ड्स और सेमी वाटर बर्ड्स हैं। विदेशी पक्षियों को देखने के लिए पर्यटकों के हिसाब से पर्याप्त जगह छोड़कर पक्षियों के केज को चारों तरफ से ग्रीन नेट और खत से कवर किया गया है। आगे इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए प्रपोजल भेजा जा रहा है। नंदनवन के अधिकतर बाड़े खाली हो गए हैं। नंदनवन में कुल 25 बाड़े निर्मित किए गए थे। बाड़े में वन्य जीवों को रखा गया था, लेकिन रायपुर जंगल सफारी का निर्माण होने के बाद नंदनवन से वन्य जीवों को शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल ये बाड़े खाली ही पड़े हुए हैं। नंदनवन के जानवरों को जब जंगल सफारी शिफ्ट किया गया तो उसके बाद यहाँ पर पक्षी विहार बनाने का प्रोजेक्ट लाया गया। पक्षी विहार के रूप में अभी कुछ बाड़े तैयार किए जाने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल नहीं हो पाया है। कुल कितने प्रकार के पक्षी यहाँ पर हैं और क्या क्या तैयारी है, इस विषयों पर बात करेंगे हम। सर, कुल कितने प्रकार के पक्षी यहाँ पर हैं? यहाँ नंदनवन में पक्षी विहार में भी 33 प्रकार के कुल पक्षी हैं, जिसकी कुल टोटल संख्या 402 है। चाहते हैं कि मतलब यहाँ अनेक प्रकार की पक्षियाँ ला के रखें, जिससे लोग मुझसे बोले प्रभावित हों और उनको अच्छे से अच्छा मतलब पक्षी देखने के मिले। नंदनवन को फिलहाल बजट के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट केवल और केवल यहाँ आने वाले पर्यटकों पर निर्भर है। नंदनवन में फिलहाल रोजाना 400 के आसपास पर्यटक आते हैं, जिनकी संख्या पहले हजारों में थी। वहीं जंगल सफारी में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी सामान्य दिनों में 500 के आसपास है और वीकेंड्स में यह आंकड़ा 1500 तक पहुंच जाता है। जब से लॉकडाउन के बाद जब से हम जंगल सफारी का संचालन फिर से चालू हुआ 1 जुलाई से, तो वीकडे में जो पर्यटक की जो एवरेज संख्या है वो करीब 500 की है और वीकेंड में ये जैसे संडे का है वो 1500 की पर्यटक की संख्या पहुंच जाती है। नंदनवन के स्थापन से ठेला घुमटी लगाने वाले लोगों को भी बड़ा झटका लगा है। पहले यहाँ कई ऐसे छोटे छोटे दुकानदार थे जिनकी आजीविका यहीं से थी, लेकिन मजबूरी में ज्यादातर लोगों ने अपना दूसरा व्यापार शुरू कर दिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी तो अच्छा भीड़ भाड़ होता था। अब कम हो गया, बहुत कम हो गया। नहीं, पहले जैसे तो ग्राहक नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंदनवन है ना, वो जानवर है उसको नया रायपुर शिफ्ट कर देते, तो बहुत कम आते हैं।
जंगल सफारी भले ही प्रदेश भर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया हो, लेकिन इसकी दूरी और नंदनवन की तरह वाहन की सुगमता न होना पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जंगल सफारी भले ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आना, यहाँ तक पहुँच पाने के लिए वाहनों की कम सुविधा होना, इसके अलावा टिकट महंगी होना पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब जरूर है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर।